ये जो सरकार है, ये सरकार आप जानते हैं, ये सरकार भगवान के मंदिर का चंदा चोर, उसके बाद चोरी वाली सरकार है। ये वो सरकार है जिन्होंने हमारी गाड़ियों में एथेनॉल डालकर हम सब गाड़ियों को करने का प्रयास करने वाली सरकार है। बड़े बड़े प्लांट इनके, और देश पे कुल मिला के सबका वाहन बर्बाद होने वाला है। ये इस तरह से मतलब अभी आज उसका वाहन ही नहीं बना और वो एथेनॉल डाल रहे हैं उसमें। कई गाड़ियाँ कबाड़ा हो रही है, इसमें विपक्षी नेता इसके लिए आवाज़। कुल मिला के ये सरकार इस तरह से उठाए हैं। उस प्रश्न पे मैं आता हूँ अब। हमारे जो देश के युवाओं ने जो अभी आंदोलन किया, ये बहुत सही था। इसलिए सही था कि लगातार इनके कार्यकाल में जब से इनकी सरकार बैठी है, जितनी एग्जामें हुई, सारे एग्जामों में हमेशा पेपर चोरी, पेपर लीक, ये उसी का आक्रोश है जो पूरा देश का युवा आज जगा, और उस युवा ने जागकर इस सरकार को जगाने का काम किया है। किंतु फिर भी अंधी बहरी गूंगी सरकार आज आप देखिए लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में कितनी सफाई पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो बराबर मुखरता से युवाओं के साथ में देश की सारी समस्याओं के ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहे हो। किंतु ये सरकार जो है विपक्ष की बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करती है। ये आपने देखा है, जब जब राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, ये उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। ये ऐसी सरकार है, जबकि ये देखिए कि आज पूरा युवा जो है आक्रोशित है। इसलिए आक्रोशित है कि आज उन युवाओं के साथ साथ उनके परिवार भी आक्रोशित है। इसलिए आक्रोशित है कि आप देखें कि आज वो परिवार का अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बचपन से कितनी मेहनत उनके बच्चों के पीछे, अपने बच्चों के पीछे करता है। भाई अपना ज़मीन जायदाद बेच के या बड़े मुश्किल से कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाता है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी जब परीक्षा देता है तो पता चलता है कि रिजल्ट पहली पेपर लीक हो गया, और जो मेहनत करने वाले बच्चे वहीं रह जाते हैं, और जो लखपति, करोड़पति, पूंजीपति लोगों के जो बच्चे हैं वो पैसों में पेपर खरीद करके वो सब इनसे आगे वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में कैसे नहीं देश में एक गुस्सा फूटेगा। और उसके बावजूद भी इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वहाँ पे जंतर मंतर में उन्होंने जैसे सोनम वांगचुक जी को पहले ही उन्होंने उठा लिया। इतने दिन सनसन में बैठे थे, सरकार को चाहिए था कि उनके पास जाके उनकी समस्या सुने, समझे कि भाई क्यों है, क्योंकि देश के बाहर के लोग हैं क्या, ये आतंकवादी है क्या, हमारे देश को लोग हैं, ये हमारा अधिकार है अपनी बातों को रखने का। तो लोकतंत्र की ये व्यवस्था है, तो फिर आप कहाँ लोकतंत्र बचा पा रहे हैं? ये तो लोकतंत्र ही नहीं बच रहा है। आप उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। इतने दिन से धरना में बैठे हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारा कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो चलो भाई हम जाके जंतर मंतर जाके हम लोग जंतर मंतर से संसद भवन तक जाकर वहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो कितना प्रकार का उनके साथ प्रताड़ना की गई, लाठीचार्ज किया गया, ग्रेनेड गन से उन पे फायरिंग की गई, असुर गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ तक कि वहाँ पे पहले से पत्थर भरा एक ट्रक भरा पाया गया, जिसमें पहले से व्यवस्था थी। अब सरकार सफाई देती कि नहीं, वो तो ट्रक ऐसा है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया। जवाबदेही किसकी होना चाहिए? जवाबदेही पूरी सरकार की, गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की है। इनकी पूरी जवाबदेही है। भाई इतना आपने आतंकवादियों जैसा व्यवहार उन पे कैसे किया? ऐसे लोग वहाँ पे लाठी लेके हेलमेट पहन के पहनते जो जिनकी वर्दी नहीं थी। अब सरकार सफाई देती कि नहीं, वो तो अपने क्राइम ब्रांच के लोग थे। कैसे बोलेंगे हम क्राइम ब्रांच के लोग थे? वो कौन कह सकता है कि क्या प्रमाण दे सकते हैं क्राइम ब्रांच के लोग थे? उनका यदि चेहरा चिन्हित करके उनकी सत्यता की जांच करें तो निश्चित पाए जाएंगे कि इनके वास्तविक इनके गुंडे थे। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे। ये सरकार कैसे चलाना चाहती है? वहाँ देखिए कि महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ उनके कपड़े फाड़े गए। कितना यानी कैसा व्यवहार अपने देश के इतने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार ये सरकार ने की है। बालाघाट में भी सर एक मामला उठ रहा है, चावल घोटाला और डबल मनी का मामला, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए भैया, देश हो, प्रदेश हो, जिला हो, आप जहाँ भी देखेंगे सब जगह ये जो ऐसे कृत्य हैं पूरे सब इनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुड़े हुए हैं। और ये सरकार जितने मंत्री है, जितना विभाग है, इनमें होड़ लगी हुई है कि हम कैसे कितना धन एकत्रित कर सके, कैसे कमा सके। इसलिए ये जो आपका चावल चोरी से लेके जितना भी अभी काम हो रहा है, आप
डबल मनी मामला, इनमें आप देखें तो आप दूर तक जाएंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का ही प्रमुख नेता या प्रमुख लीडर उसमें जुड़ा हुआ है। चावल घोटाला में देखिए आज किनका नाम आ रहा है सामने, लेकिन उसको भी प्रेशर लाके दबाया जा रहा है। जब नाम जांच हुई है, जांच पूरी सार्वजनिक होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, सार्वजनिक होने की जो मामला अभी उठा तो उसमें कलेक्टर साहब का ट्रांसफर करवा दिया गया। सीधी बात है, अब ये मामला चल रहा था, उस बात को सामने आना था, लेकिन उसको दबाया जा रहा है किसी प्रकार से। मुझे ऐसा लगता है कि जो कलेक्टर साहब का स्थलांतरण यहाँ से हुआ है उसका भी मूल कारण यही है, चावल घोटाला, क्योंकि उनके रहते में जिले की कमान किसके हाथ में होती है, कलेक्टर साहब में, और उनके रहते में ये चावल घोटाला सामने आया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल पाए जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने कहीं न कहीं सोचा कि ये कलेक्टर जिसके रहते जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम सामने क्यों आया, इस मामले को वहीं दबाना था, इसलिए उसका स्थानांतरण किया गया है। मामले को लीपापोती करने के लिए यहाँ से उसका स्थानांतरण किया गया। वास्तविकता में देखा जाए तो जिन का नाम अभी सामने आया है वो पूरा ओपन होना चाहिए। इसको लेके कांग्रेस पार्टी क्या आंदोलन करेगी क्या बालाट? बिल्कुल करेगी। अभी हमारे जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय संजय विखे जी, हमारी पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हमारी बहन सुश्री हिना कावरे जी, उन्होंने, और हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय मधु भगत जी, इन्होंने भी प्रेस वार्ता करके सारी बात को उजागर करने के लिए कहा गया है। एसपी साहब से सारे लोगों को कहा गया है, विभाग प्रशासनिक लोगों को, कि आप उसकी सच्चाई को सामने लाएं, जनता के सामने लाएं, पूरी चीज़ जिन का नाम है, जिन लोगों का नाम है उनको सामने लाएं। यदि ऐसा नहीं होगा तो निश्चित ही बालाहाट में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? कांग्रेस पार्टी ने अभी पंचायत चुनाव को लेकर और पार्टी को मजबूती को बनाने के लिए आगे पंचायत चुनाव ही नहीं, समस्त चुनाव को लेकर तैयारी करने के लिए अभी गांव-गांव में अपनी तैयारी चालू की है। हमारी पंचायत कमेटी का गठन प्रत्येक गांव में